जय हिंद दोस्तों। आप घर में कितना कैश पैसा रख सकते हैं और कितना सोना रख सकते हैं, इसको लेकर बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, बहुत सारे जानकारी आपके पास होगी ही। लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसका अपडेट वर्जन नया जो अभी है, क्या कानून है, क्या लॉ है कि कितना सोना घर में रख सकते हैं, कितना कैश रख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कम समय में सारी चीज़ क्लियर करूंगा ताकि आप दुविधा में ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में बसा हुआ है, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा एक व्यक्ति घर में कैश नहीं रख सकता है, 500 ग्राम से ज़्यादा सोना नहीं रख सकता है, ये नहीं रख सकता है, इतना ये नहीं रख सकता है। तरह तरह की अफवाहें हैं, तरह तरह के बातें हैं। लेकिन मैं कानून बता रहा हूँ कि कानून क्या कहता है और आप कितना रख सकते हैं और किस तरह रखना है कि कभी भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करेंगे, मन में कोई सवाल प्रश्न आए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं सोने का। देखिए, सोना के बात बता दूं तो सोना एक धातु ही नहीं है। सोना के प्रति हमारे भारत में, भारतीयों में इतना लगाव है कि सोना हर चीज में दिया लिया जाता है। चाहे वो शादी हो, कोई रस्म हो, किसी को गिफ्ट देना हो, कोई खुशी का माहौल हो, हर चीज में सोना का लोग उपयोग करते हैं। सोना का जेवर बनाते हैं, सोना का कुछ कोई सामान खरीदते हैं। तो सोना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे भारतीय लोगों के लिए। देखिए, सोना को लेकर कानून क्या कहता है, आपको बता दूं। घर में गोल्ड रखने को लेकर तय की गई है जो सोना के लिए कानून, जिसे CBDT कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कुछ नियम है, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नियम आते हैं। सीधे मुद्दों पर आपको बताता हूं कितना कौन रख सकता है। अब आपको बता दूं कि एक शादीशुदा महिला जो है अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है। एक महिला 500 ग्राम समझ रहे हैं, आधा किलो मतलब हाफ केजी सोना एक शादीशुदा महिला रख सकती है। अब जो शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है, तो अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है। 250 ग्राम सोना रख सकती है, सोना का जेवर हो या सोना हो, किसी प्रकार का हो। इसके अलावा एक पुरुष जो शादीशुदा है, तो एक पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकता है, चाहे वो जेवर के रूप में हो या किसी प्रकार के रूप में हो। 100 ग्राम सोना अपने नाम से रख सकता है। इसके ऊपर आपको बता दो, जो अविवाहित पुरुष है, जो शादीशुदा नहीं है, वो भी 100 ग्राम सोना अपने नाम से रख सकता है, खरीद सकता है। अब मन में आएगा कि 100 ग्राम ही क्यों, या फिर महिला 500 ग्राम ही क्यों शादीशुदा, या फिर शादीशुदा नहीं है वो 250 ग्राम ही क्यों, हम ज़्यादा भी रख सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है। तो ये किनके लिए है? जिनके पास इस चीज़ का प्रमाण नहीं है, मतलब जेवर कहीं से मिला या फिर किसी प्रकार का जेवर पुराना रखा हुआ है या फिर खरीद रहे हैं, या फिर उसके पास सबूत भी है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको अपना मतलब अपना जो अधिकार है वो रखने के लिए बता रहा हूँ, वो है। लेकिन ये नहीं कि इतना ही रखना, अब इसके अलावा आप सोना रखते हैं तो उसका आपको सोर्स और इनकम भी रखना पड़ेगा कि ये कहां से पैसा आया था और किस पैसे से आपने इसे खरीदा था, या फिर ये जो सोना आया है किसने आपको दिया है, इसका प्रमाण होना चाहिए। या फिर आपने इस सोना को खरीदा है, सोना को खरीदा है तो खरीदे हैं तो उसके पास आपके पास बिल होना चाहिए जिसमें GST आपने पे कर रखा है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कोई भी सोना खरीदते हैं तो सोना पे 3% GST लगता है। तो वो 3% GST पे करके अगर इससे अधिक भी सोना आप खरीद के घर में रखते हैं या फिर यूज करते हैं, पहनते हैं, तो फिर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं। CBDT का नियम भी यही कहता है। तो आप समझ गए होंगे कि सोना कितना भी आपके पास है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये पता रहना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए बाय पेपर, कागजात, कि उस सोने पर आपने GST पे करके आपने खरीद रखा है, उसका बिल आपके पास होना चाहिए। और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम कि किस पैसे से, कहां से पैसा आपने इनकम किया था जिससे आपने ये सोना खरीदा। ये चीज है तो आप 2 किलो 5 किलो सोना भी अपने घर में रख सकते हैं या फिर उतना का जेवर रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग आजकल बहुत सारे गोल्डन मैन है जो 5-5 किलो शरीर पर सोना पहन के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने टैक्स पे करके उस सोना को खरीदा है। ये इनके लिए नियम है कि जो गाँव में रहते हैं, अक्सर देखते होंगे छोटा मोटा ज्वेलर्स से सोना खरीद लेते हैं, उसका वो बिल दे देते हैं, ना उसमें GST लगता है ना कुछ लगता है, कच्चा बिल देते हैं और सोना घर में जमा करते रहते हैं, तो वो सोना इलीगल माना जाता है। लेकिन वो उसके लिए लिमिट है, तो वो लिमिट के अंदर है, बिल ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिमिट पार करना है, क्रॉस करना है, तो उसके लिए आपके पास विथ GST का बिल होना चाहिए। तो ये बात समझ गए। अब आते हैं कैश पर। तो कैश की बात बता दूं कि आपने सुना होगा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश का लेन देन नहीं कर सकते, और ये नियम भी है और सही भी है। ये कानून ये 2019 से ही लागू हो चुका है कि कोई भी
कोई भी व्यक्ति किसी को 2 लाख रुपया से ज्यादा का कैश लेन देन नहीं कर सकता है। तो लोगों ने यह समझा कि कैश लेन देन नहीं कर सकता है मतलब एक व्यक्ति 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकता है। लेकिन यहाँ ये नियम नहीं है कि घर में एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश आप नहीं रख सकते। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया। हाँ, किसी से लेन देन कर रहे हैं, जैसे आप किसी को पैसा दे रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, या फिर किसी को किसी प्रकार का कर्ज दे रहे हैं, या फिर कर्ज ले रहे हैं, तो आप 2 लाख रुपए से ऊपर का कैश नहीं ले सकते हैं। वो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको लेना पड़ेगा। चाहे आप चेक के माध्यम से ले रहा है, यूपीआई के माध्यम से ले रहा है, आप अकाउंट पे ट्रांसफर करवा रहा है, आप एनईएफटी करवा रहे हैं, आरजीटीएस करवा रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार से ऑनलाइन करवा रहा है तो ऑनलाइन ही आपका वो मान्य होगा। अब रखने के बाद घर में कितना कैश रख सकते हैं, तो आपको बताओ कि कैश रखने का कोई लिमिट नहीं है। आपके पास पैसा है तो आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भी घर में रख सकते हैं अपने फैमिली में। लेकिन इसके लिए एक रूल्स है, नियम है, उसको आप फॉलो करते हैं तभी आप घर में कैश रख सकते हैं। अब ये पैसा है, इसमें भी सेम कंडीशन क्या है कि आपके पास पैसा है, कभी आपके पास इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पैसा आया कहां से। ये पैसा आपका है, मैं मानता हूं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से आपने कमाया, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बता दिया, अभी बता दिया आपने कि यहां से कमाया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि ये जो पैसा आपके पास है 2 लाख के अलावा जो आपके पास 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ पैसा है, इसका टैक्स आपने पे किया या नहीं। ठीक है, लीगल रूप से ही आपने कमाया, लेकिन इसका टैक्स आपने पे किया या नहीं। अगर टैक्स उसका नहीं पे किया गया है उस साल में, तो समझिए उस पैसे को इलीगल माना जाएगा और डबल जुर्माना आपको किया जाएगा आपके पास। तो आपको बता दूं कि पैसा रखना गुनाह नहीं है, कैश तभी आप घर में रख सकते हैं अपना लिमिट से ज्यादा। पर पर्सन 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश तभी रख सकते हैं अपने घर में। जैसे आपके घर में 5 व्यक्ति है, आप हैं, आपकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, 5 व्यक्ति हुआ तो 2 बच्चे 10 लाख रुपए आप रख सकते हैं। लेकिन इन 10 लाख रुपया के अलावा आपके पास अगर 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपया है तो उसका आपको सोर्स ऑफ इनकम तो बताना पड़ेगा। आपने कहीं 2 नंबर से तो नहीं कमाया, किसी का चोरी तो नहीं किया, किसी का बेईमानी तो नहीं किया। तो आपने अगर ईमानदारी से कमाया तो इसका आपने इनकम टैक्स पे किया या नहीं, उसका आपके पास होना चाहिए कि आप आईटीआर जो फाइल करते हैं, साल में रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें इसको दर्शाया या नहीं आपने कि हाँ मेरे पास इतना पैसे है, इसका ये इनकम टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, तो फिर वो पैसा लीगल माना जाए, अन्यथा उस पैसे को इलीगल माना जाएगा। तो ये नियम है, ये नहीं कि कैश रखना ही नहीं है घर में, आप 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा या फिर 2 लाख से ज्यादा नहीं रख सकते, आप रख सकते हैं, 1 करोड़ रुपया भी रख सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर इस तरह का कानून नहीं हो, इस तरह का नियम नहीं हो, तो लोग गलत गलत तरीकों से कमाए पैसे भी घर में कैश के रूप में काफी रखेंगे। और आपको बता दूं रखते नहीं है। अब किनके घरों में कितना कैश है, कितने करोड़ कैश है, अब सरकार को थोड़ी ना मालूम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थोड़ी ना मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। और कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर घर जाकर तो ऐसा कोई छापा मारती नहीं है, कोई पता करती नहीं है। जब कंप्लेन किसी पर होता है या फिर कभी देखते होंगे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, जैसे कि 4, 5, 10 बंगला बना चुका है, 4, 5, 10 गाड़ियां हैं उसके पास, बहुत शो ऑफ होता है, उस पर डाउट होता है कि भाई इसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही है, तब जाकर उस पर छापा पड़ता है या फिर नोटिस उसको भेजा जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम बताइए कि आप कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, इस पैसे का टैक्स आपने पे किया ही नहीं। तो आपको बता दूं रखने वाले रखते हैं, लेकिन जब छापा पड़ता है तब की बात है कि आपको सबूत देना होगा, प्रूफ देना होगा। इसीलिए अगर अधिक पैसा रखते हैं तो आप टैक्स पे करके जितना भी पैसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैसे का, अब एक बात और बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया मैंने घर में कैश रख रखा है, मैंने टैक्स पे कर दिया तो क्या हर साल टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसे तो पैसे खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक बार जो पैसा आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है या फिर 2 करोड़ रुपया है, आपने एक बार उसका टैक्स पे कर दिया तो हमेशा के लिए टैक्स फ्री हो जाता है। मतलब एक पैसा पर एक बार ही टैक्स लिया जाता है, ये नहीं कि हर साल उस पर लिया जाएगा। एक बार आईटीआर आपने फाइल कर दिया इस साल कि हाँ मेरे पास ये 1 करोड़ रुपया है, इसका मैंने 30% ये टैक्स पे कर चुका हूँ, मैं अपने यहाँ से कमाई किया था और टैक्स इसका पे हो चुका है, वो 1 करोड़ आपके पास 10 साल भी है तो उस पर एक बार ही वही टैक्स लगा, ये नहीं कि हर साल आपको लगेगा। ये सब नियम है, चाहे जितने भी पैसे हो, तो ये होता है नियम। तो आईटीआर फाइल कर सकते हैं आप, कितना भी कैश रख सकते हैं। और आपको बता दूं कि 50,000 रुपया तक कोई भी ज्वेलरी गिफ्ट के रूप में आपको मिलता है, सोना का ज्वेलरी गिफ्ट के रूप में मिलता है या फिर कैश गिफ्ट के रूप में मिलता है, वो टैक्स फ्री होता है। जैसे शादी में आप किसी को देते हैं, आप 50,000 रुपया का आप गिफ्ट देते हैं, 50,000 रुपया का सोना के रूप में, तो वो टैक्स फ्री होता है, किसी प्रकार का टैक्स। ऐसा वाली किसी की शादी हो रहा है और 50,000 रुपया का अगर 100 लोग भी उनको
जेवर के रूप में, सोना के रूप में अगर उन्हें गिफ्ट देते हैं तो किसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 50-50 हजार रुपये का जो सोना होता है वो टैक्स फ्री होता है। पर व्यक्ति, एक व्यक्ति 50 हजार रुपये का सोना आराम से किसी को दे सकता है बगैर टैक्स का या फिर बगैर सोर्स ऑफ इनकम बताए। लेकिन इसमें शर्त है कि जो गिफ्ट दे रहा है रसीद उसी के नाम से होना चाहिए, तभी जाकर किसी प्रकार का टैक्स इस पर लागू नहीं होता है। दोस्तों मुझे लगता है आसान भाषा में बहुत ही आसान बातें मैंने आपको बता दी, मुश्किल बातों को आसान करके बता दिया। लेकिन फिर भी आपको लगता है इसमें कुछ छूट गया है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, या फिर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।